हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में जो 100 मार्क्स का जो हिंदी का जो क्वेश्चन पूछता है, वो हिंदी का जो फर्स्ट नंबर गद्य खंड का जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है बातचीत, उसका सारांश देखने वाले हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको सारांश पढ़ाएंगे और इसका PDF भी आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का लाए हैं सारांश। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको रटाएंगे नहीं, बिल्कुल रटाएंगे नहीं, समझाएंगे। तो बातचीत पाठ का सारांश, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय, यही है बातचीत पाठ का सारांश। लेखक कौन है बातचीत का? लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और जन्म इसका कब हुआ था? लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। और वही निधन की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का माता पिता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी माता का नाम था, एवं बेनी प्रसाद भट्ट इसका पिता का नाम था बालकृष्ण भट्ट जी का। और यही है बालकृष्ण भट्ट जी का तस्वीर, यही है बालकृष्ण भट्ट। यही बातचीत पाठ को लिखा है, यही लिखा है बातचीत पाठ को, यही लिखा है। चलिए अब इसको सारांश को देखते हैं। बातचीत पाठ का सारांश। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश। बातचीत क्या है? विधा में निबंध है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बनकर 1 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? बातचीत पाठ बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। इस पाठ में जो है लेखक जो है बेसिकली वाक शक्ति, मनुष्य का जो बोलता है, बोलने की क्षमता जो रहता है, उसको ईश्वर का वरदान बताया है इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट जी ने, लेखक जी ने। और आगे क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वो कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आप सभी सोचो, अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं रहता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। इशारा से कितना होता काम? कुछ नहीं होता। वही लेखक बताया है कि अगर मनुष्य में बोलने की क्षमता नहीं रहती तो इस गूंगी सृष्टि का आज क्या हाल होता। और आप सब जो अपने, या हम ही या आप ही अपने एक दूसरे का सुख दुख जो बांटते हैं बोल के, वो नहीं बता पाते, एक दूसरे का सुख दुख नहीं बता पाते अगर वाक शक्ति, मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो। और आगे क्या है? वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। उसके आगे क्या है? वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत हो, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। बेसिकली बात है, अगर आप खाना पीना नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? वैसे ही मनुष्य में जैसे ही मनुष्य में चलने फिरने, खाने पीने की इत्यादि की जरूरत हो, वैसे ही बातचीत करने की भी अति आवश्यक है। इससे क्या होता है? अगर आप खुल के बात करोगे तो इससे क्या होता है? इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर आप किसी डिप्रेशन में हो, चिंतित हो, अगर आप किसी से, अपने दोस्त से हो या किसी से बात कर लेते हो तो आपका चित्त या मन और ये दिमाग हल्का हो जाता है और
और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, जो बात लेकर आप चिंतित रहते हो, वो जो बात दिल पे जो बैठा रहता है, वो मवाद से जो हृदय में जमा रहता है वह क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, लेखक के अनुसार। और इसके आगे क्या है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कौन? बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है, किसने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उसके आगे क्या है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। कौन? एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क बनकर आ सकता है। किसने कहा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, तो एडिसन। उसके बाद क्या है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। एडिसन कहता है अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेखक कहते हैं 3 लोगों की बातें, जब भी अगर आप 2 लोग बात करते रहो, अपना आप और आपका फ्रेंड, और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो आप सब बात पलट देते होंगे। उसके बाद क्या है, अगर तभी तीसरा आदमी वहाँ पर आ जाता है तो वो बात सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। और उसके बाद क्या है कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? यूरोप के लोगों में। और इसका हुनर जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपके 2 मार्क में भी पूछकर आ सकता है। ये तो अभी समरी है इसका, अभी तो इस समरी से आधा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद लाइन बाय लाइन जब पढ़ाएंगे आपको हम, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को इसे सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अतः बाल्किंस भट्ट कहते हैं कि हमें अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? तो यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने का एक हुनर है या कला है, ये भी आ सकता है। तो बेसिकली इस पाठ में आपको कैसे एक दूसरे से बात करते हैं मनुष्य, कैसे क्यों बात करना ज़रूरी है। अगर आप सभी सोचो, अगर आज मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो आज ये गूंगी सृष्टि, ये संसार का क्या हाल होता। कोई भी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर नहीं रहते। और ये निबंध इतना ही है। अगर इतना आप एग्जाम में पूछता है तो इतना आप लिख देंगे तो आपको 5 मार्क निश्चित है कि मिलेगा ही, देगा ही। इतना अच्छा से हम आपको बताए हैं। और हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर देंगे कुछ समय के बाद। और हम अपने टेलीग्राम का चैनल हम अपने यूट्यूब पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में वो टेलीग्राम का चैनल लिंक डाल देंगे। आप वहां से ज्वाइन करके और ये PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लाइन बाय लाइन भी हम करवाएंगे। और पहले हम इसका पहले समरी कराएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन कराएंगे। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगली चैप्टर के साथ या इसी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।